आइए दोस्तों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं नाउन के अंडर में आता है नंबर में से होता है संख्या, या इसको हम बोल सकते हैं वचन। ठीक है, क्योंकि ग्रामर में हम इंग्लिश ग्रामर में इसको वचन ही बोलेंगे। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं नाउन का डिफिनेशन। नाउन का हमारे पास डिफिनेशन है कि नाउन इज अ नाउन वर्ड दैट टेल अस इट्स ओन क्वांटिटी वन और मोर इज कॉल्ड नंबर। यानी कि संज्ञा का वह रूप जो हमें एक या एक से अधिक वस्तुओं का बोध कराए उसे हम वचन कहते हैं। ठीक है, यानी कि नंबर्स कहते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल फॉर बॉयज, बॉय यानी कि एक लड़का, बॉयज यानी कि बहुत सारे लड़के, ईयर्स यानी कि कान, ईयर यानी कि कान, ईयर्स यानी कि बहुत सारे कान, मैन यानी कि आदमी, मैन यानी कि बहुत सारे आदमी। उपयुक्त अंग्रेजी भाषाओं में नाउन दो तरह के होते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, काइंड्स ऑफ नाउन हो गया। काइंड्स ऑफ नाउन में हम देख रहे हैं कि नाउन हमारा दो तरह का होता है। पहला होता है सिंगुलर नाउन और दूसरा होता है प्लूरल नाउन, यानी कि सिंगुलर नंबर और दूसरा प्लूरल नंबर, यानी कि एक वचन और बहुवचन। थोड़ा सा हम इसके आगे आते हैं और डिटेल में जानते हैं सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन के बारे में। तो यहाँ हम देखते हैं कि नाउन दैट डिनोट वन पर्सन वन प्लेस वन थिंग्स इज इन द सिंगुलर नंबर। जिस संज्ञा से एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान हो यानी कि एक का बोध होता है उसे हम सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन बोलते हैं। जैसे में मैन यानी कि आदमी यानी एक आदमी, बॉय भी यानी कि लड़का मतलब एक लड़का, चाइल्ड यानी कि बच्चा, एक की चाबी, क्लास। ओके, और इसके नेक्स्ट में हम सेकेंड वाला जो हमारा प्लूरल नंबर है इसको भी हम डिफिनेशन के साथ में समझ लेते हैं। इसमें हम देखते हैं प्लूरल नंबर, ए नंबर दैट डिनोट्स एज मोर द वन पर्सन प्लेस और थिंग्स इज इन प्लूरल नंबर। जिस संख्या से एक से अधिक व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे हम बहुवचन में होती है, यानी कि प्लूरल नंबर में होती है। जैसे मैन यानी कि आदमी, वहाँ पे हम देख रहे थे एम ए अंत है यानी कि मैन यानी कि एक आदमी, और यहाँ पे हम उसको प्लूरल बनाते हैं तो क्या हो जाता है एम ए यानी कि मैन में बहुत सारे आदमी। बेबी, बेबीज का हो जाएगा बेबी, बेबी का बेबीज हो गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए भी नियम आता है। उसमें हमारा ये एक रूल नियम है जिसमें BABIES यानी कि वाई को हटा के हमें यहाँ IES जोड़ना पड़ा है। ठीक है, चिल्ड्रेन है, ये भी हमारा चाइल्ड का क्या है, प्लूरल नंबर है। चाइल्ड यानी कि बच्चा और चिल्ड्रेन में से यानी बहुत सारे बच्चे। ओके, और भी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जैसे क्लासेस, बॉयज, बॉल्स, फीट। फीट में आपको समझ में आ रहा है कैसे है, फीट यानी कि होता है पैर, यहाँ पे फीट यानी कि बहुत सारे पैर हो जाएगा क्योंकि फीट फुट का प्लूरल नंबर है। FOOT फुट होता है, फुट यानी कि एक पैर होता है। यहाँ पे FEET फीट यानी कि बहुत सारे पैर हो गए। ओके, हमारा चैप्टर अभी क्लियर नहीं हुआ था तो हम यहीं से देख लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जैसे हमें जानना है वे फ्रॉम द प्लूरल वे ऑफ द फॉर्मिंग द प्लूरल ऑफ नाउन, यानी कि बहुवचन को बनाने के जो नियम है। इसमें हमारा फर्स्ट रूल है कि बहुत से नाउन्स के प्लूरल बनाने के लिए सिंगुलर मतलब कि सिंगुलर नाउन्स यानी सिंगुलर जो नंबर है उनके अंत में हम क्या करेंगे, एस लगाएंगे। ठीक है, जैसे एप्पल हो गया, एप्पल का एप्पल्स हो जाएगा, बॉल का बॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ब्रदर का ब्रदर्स हो जाएगा, बर्ड यानी कि चिड़िया, इसका बर्ड्स हो जाएगा, चेयर का चेयर्स हो जाएगा, कैप का कैप्स हो जाएगा, आई का आइज हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी अभी आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, ठीक है, इन सभी में हमें क्या करना है,
जो भी सिंगुलर नंबर है सबके लास्ट में हमें एस जोड़ के इसके प्लूरल बनाया गया है, ठीक है। और इसके नेक्स्ट में हम सेकेंड रूल देखते हैं। यहाँ पे जो है सेकेंड हमारा रूल है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का, कि जब भी हमें नाउन्स में जो भी हमारा नाउन्स है यानी कि एक वचन सिंगुलर नंबर में जो भी चीज़ें हैं उनको अगर उस वर्ड के लास्ट में, ठीक है, यानी नाउन के अंत में यस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ एक्स या ओ होने पर एस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। जैसे हमें अभी एस यानी कि गधा, तो हमें अगर इसका प्लूरल बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर एक और एस बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मीनिंग गलत हो जाएगा। इसलिए इसमें हमारा जो रूल बोल रहा है उसके हिसाब से इसके लास्ट में क्या है, डबल एस है, तो हमें क्या करना चाहिए, इसमें ई एस जोड़ देना चाहिए। अगर ई एस जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, ए डबल एस ई एस, यानी एस में बहुत सारे गधे, ठीक है। बस यानी कि एक बस, बसेस बहुत सारी बसेस, ब्रूस यानी कि एक ब्रूस, बुसेस यानी बहुत सारे ब्रूस, बेंच बेंचेस, बॉय बॉक्स बॉक्सेस, फॉक्स बॉक्सेस, बुश बुशेज, वॉच वॉचेज, मैंगोस, क्लास क्लासेस। नाउन के अंत में वाई और वाई से पहले अगर, ये हमारा थर्ड रूल है कि अगर नाउन के अंत में वाई हो या वाई और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होने पर वाई को हटा के आई ई एस जोड़ते हैं। अभी हम लोग पिछला में देख रहे थे जैसे बेबी था, ठीक है। वैसे हम यहाँ देखते हैं कि आर्म यानी कि एक आर्मी मैन के लिए, और आर्मी यानी कि बहुत सारे आर्मी मैन है। बॉडी यानी कि एक बॉडी के लिए है, और इसका हमें प्लूरल बनाना तो क्या करेंगे, वाई को हटा के आई ई एस जोड़ेंगे, क्योंकि अगर वाई से पहले कोई कंसोनेंट है जैसे डी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आई ई एस जोड़ना पड़ेगा और वाई को हटाना पड़ेगा। ओके, कॉपी कॉपीज, फैमिली फैमिलीज, स्टोरी स्टोरीज, बेबी बेबीज, सिटी सिटीज, कंट्री कंट्रीज, लेडी लेडीज और ड्यूटी ड्यूटीज, ठीक है। लेकिन कभी कभार हम ये भी देखते हैं कि जैसे हमारा लास्ट में तो वाई आ रहा है पर उसके पहले कॉन्सोनेंट न होकर वावल्स आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम देख लेते हैं कि यदि हमारा चौथा यानी कि फोर्थ नंबर का रूल बोल रहा है कि यदि सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो या वाई से पहले वॉवेल्स जैसे ए वाई हो, ई वाई हो, ओ वाई हो, तो हमें सिंगुलर के बाद में केवल क्या करना होगा, एस लगाकर उसका प्लूरल बनाएंगे, यानी कि एक वचन से हमें बहुवचन मिल जाएगा, यानी कि एक से बहुत सारे हमारे नंबर्स यानी कि वचन बन जाएंगे, ठीक है। जैसे बॉय का बॉयज हो गया, यहाँ पे हम देख रहे हैं बी ओ वाई है, और इसका हमें प्लूरल बनाना है तो हम इसके लास्ट में एस जोड़ते हैं, क्योंकि वाई से पहले क्या है, वॉवेल्स यानी कि ओ है, ठीक है। डंकी यानी कि गधा, और डंकीज यानी कि बहुत सारे गधे। जॉय, इसमें भी वाई से पहले ओ है तो हमें इसका यस यस इसमें जोड़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है की का कीज हो गया, मंकी का मंकीज, टॉय का टॉयस, वैली यानी कि घाटी, इसका वैली यानी घाटी भी है, यानी रास्ते है, यानी कि बहुत सारे रास्ते, ओके। और इसके नीचे हम आते हैं रूल नंबर 4, जिसमें क्या हमारा नंबर बोल रहा है यानी कि वचन बोल रहा है कि अगर नाउन्स के अंतिम अक्षर एफ या एफ ही हो तो उन्हें हटाकर भी ई एस जोड़कर हम क्या करेंगे, प्लूरल बनाएंगे। जैसे कल्फ यानी कि बछड़ा, कल्व्स यानी कि बछड़े, लिप्स यानी लिप्स हो जाएगा, नाइफ का नाइफ्स हो जाएगा, वाइफ का वाइफ्स हो जाएगा, और ऐसे ही देख रहे हैं HALF ऑफ आपका हल्प्स हो जाएगा, लाइफ का लाइफ्स हो जाएगा। इसको हमें ध्यान देना है, ठीक है।
थिप का थिप्स हो जाएगा, वुल्फ का ओके। कभी कभार हम देखते हैं कुछ चीज़ें ऐसी भी मिलती हैं जिसमें रूल नेम होने के बाद भी वो भी फॉलो नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपवाद कहते हैं। ठीक है, तो इनके लिए हमें कोई रूल नियम नहीं होता है, तो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे वर्ड दिए हैं जैसे थिप यानी कि चोर, चोर का हमें क्या बनाना, थिप्स यानी कि बहुत सारे चोर, हुप का हुप्स, रूप का रूप्स, ड्रॉप्स ड्रॉप्स यानी कि इन सभी के अंत में हमें क्या करना है, एस लगाना है, जिससे ये सिंगुलर से प्लूरल बन जा रहा है, यानी कि एक से बहुत सारे वस्तु बन रहे हैं। और ये लास्ट में हमारा कुछ लास्ट में रूल नंबर 6 है कि कुछ नाउन्स के बीच में वावेल्स को बदलकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे अभी हम फर्स्ट में एग्जांपल देखे थे मैन वाला, यानी कि MAN, और उसमें हमारा बीच में वावेल्स क्या था, ये था, और उसको जब हमें बनाना पड़ा प्लूरल तो हम क्या किए, एक ही जगह पे ई लगाए तो वो उसका प्लूरल हो गया, यानी कि मैन में आदमी, और उसका प्लूरल हम जब कर रहे थे MAN बनाए तो मैंने यानी कि बहुत सारे आदमी हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं जैसे फुट यानी कि पैर, फिट यानी बहुत सारे पैर, मैन आदमी, बहुत सारे आदमी, टूथ यानी कि दांत, और तीत यानी कि बहुत सारे दांत, घुस यानी घुस का हमें क्या मिला, गिस, माउस यानी कि चूहा, माइस यानी कि बहुत सारे चूहे, वोमेन यानी कि औरत, और वो मेन यानी कि बहुत सारी औरतें। ओके, इसके नेक्स्ट में कुछ ऐसे भी हैं जो सबसे हटके हैं, उसके लिए हमारा रूल नंबर 8 है। जैसे कुछ नाउन्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, नाउन्स के अंत में EN या REN जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे हम शुरू में ही बनाए थे चाइल्ड का चिल्ड्रेन, ऑक्स का ऑक्सन। ठीक है, कुछ नाउन्स के सिंगुलर होते तो प्लूरल क्या होते हैं, समान ही रहते हैं। ठीक है, मतलब कि वो ऐसा नाउन्स है जिसको हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो हमेशा अपना वन फॉर्म में यानी कि प्लूरल फॉर्म में ही रहता है। ठीक है, उसका सिंगुलर करिए या प्लूरल करिए वो हमेशा वही रहेगा। जैसे डियर यानी कि हिरन, शिप यानी कि भेड़, कैटल, राइस यानी कि चावल, व्हीट यानी गेहूँ, हेयर यानी कि बाल। ओके, ये तो हमारे ऐसे नाउन्स हो गए जिनका सिंगुलर और प्लूरल सेम रहता है, लेकिन कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं, ठीक है, जो प्लूरल में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमें अभी एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे रूल नंबर 10 में कुछ नाउन्स केवल प्लूरल में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे वो शुरू से ही उसका प्लूरल ही है, उसका सिंगुलर नहीं होता है। जैसे अगर हम आर्म्स की बात करें, बाहें, तो किसी व्यक्ति की एक बाहें नहीं हो सकती है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, बाहें आर्म्स यानी कि दोनों के लिए यूज़ किया गया है। ट्राउजर यानी कि सिंसियर, स्कॉसर यानी कैंची के लिए बोला है, स्पेक्टिकल जो हम स्पेक्टिकल बनाते हैं उसके लिए है, और मिसल्स, ठीक है, मसल्स के लिए। ये हमारी सब चीज़ें क्या है, पहले से ही प्लूरल में। रूल नंबर 11 में हम आते हैं और देखते हैं कि कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन ये सिंगुलर होते हैं। जैसे न्यूज़, न्यूज़ में अगर हम न्यू देखेंगे तो ऐसा लगता है कि इसमें एस जोड़कर NEW और इसमें एस जोड़कर इसका प्लूरल बनाया गया, लेकिन फिलहाल इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, और उसके बाद है फिजिक्स। फिजिक्स में भी लगता है जैसे एस जोड़ा गया है, लेकिन ये हमारा फिजिक्स की फुल स्पेलिंग है, यानी कि
ये हमारा सिंगुलर नंबर ही है। ठीक है, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें हमें देखने में ऐसा लगता है कि इसमें यस जोड़कर इनका प्लूरल बनाया गया हो, लेकिन ये सभी में यस नहीं जोड़ा गया है। ये एक फुल नंबर यानी कि सिंगुलर नंबर में ही यूज होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट में है कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर लगते